2024 का इलेक्शन में यानी कि जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। इस दन पार्लियामेंट्री को मालूम है इस बार मैं एमपी का चुनाव में पार्लियामेंट्री चुनाव में आ रहा हूँ। एक नया सोच, एक नया डायरेक्शन लोग को दिखाने के लिए, लोग को आवाज़ को यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ। यानी कि आम इंसान बन के इस बार का चुनाव में जिनका पैसा भी नहीं है, वो भी अभी से लेकर आने वाला पीढ़ी के लिए एक डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ में उतरने जा रहा है। जिनका करोड़ पैसा नहीं है, जिनका लाखों पैसा नहीं है, यानी कि आम इंसान यहाँ पे एक रिवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। सबसे पहले सियांग मिरर को आपको मैं अपने दिल से, तहे दिल से जो मुझे याद करने के लिए यहाँ आपका स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बार 2024 का इलेक्शन में यानी कि जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। तो ये पार्टिसिपेट इसलिए कर रहा है, आप सभी को पूरा वाकिफ़ है, पूरा अरुणाचल को स्पेशली इस दन पार्लियामेंट्री को मालूम है इस बार मैं एमपी का चुनाव में पार्लियामेंट्री चुनाव में आ रहा हूँ। तो ये इसीलिए आ रहा है कि एक नया सोच, एक नया डायरेक्शन लोग को दिखाने के लिए, लोग को आवाज़ को यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ। यानी कि आम इंसान बन के इस बार का चुनाव में जिनका पैसा भी नहीं है, वो भी अभी से लेकर आने वाला पीढ़ी के लिए एक डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ में उतरने जा रहा है। जिनका करोड़ पैसा नहीं है, जिनका लाखों पैसा नहीं है, यानी कि आम इंसान यहाँ पे एक रिवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो उसी के लिए मैं इस बार कॉन्टेस्ट करने जा रहा है। तो आपको लेके बहुत सारा बातें सामने आई है, कुछ लोगों के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है कि आपका इस चुनाव को जीतना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। पैसों के मामले में आपको थोड़ा सा कमज़ोर बताया जा रहा है। ये जो सोशल मीडिया में भी ट्रोल हो रहा है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेगा? आपको ये मालूम होना पड़ेगा कि ओमक नीति किस तरह का इंसान है, ओमक नीति क्या किया है, ओमक नीति लोग के लिए क्या कर रहा है। मैंने हाल ही में इतना चैनल में भी आया कि आप सब के लिए मैं एक रिवोल्यूशन का बात किया है। यानी कि उससे पहले मैं क्या किया था आप सबको वाकिफ़ है। मैं फुट मार्च यानी कि पद यात्रा किया। तो यानी कि मैं सोशल काम को लेके यहाँ पॉलिटिकल एंगल में होने से भी एक अच्छा सोच के साथ, अच्छा लोग का फ्यूचर ठीक होने के लिए, लोग का रास्ता साफ होने के लिए, यानी कि आम इंसान के लिए मैं यहाँ एक रिवोल्यूशन को आवाज़ उठाने जा रहा है। तो मेरा ये बात है कि जो नेगेटिव मेरे बारे में लोग सोचता है, मैं उनको एक्चुअली ध्यान नहीं देता है, क्योंकि मैं उनको भी खराब नहीं पाता है। क्योंकि लोग आजकल के लोग को आप देखते होंगे, समाज में नेगेटिव का लोग भी नेता, कुछ नेता लोग है, ऐसे बात नहीं, मैं भी ये बात मानता हूँ। लेकिन ओमक नीति को आप सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा, उसका बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने पद यात्रा भी किया, इतना लोग से हम काफ़ी मिला, तो उन लोगों का भी मैं ध्यान में रख के, सब लोगों का ध्यान में रख के, क्योंकि ये आवाज़ को इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये मुद्दा को लेके जाना चाहिए। क्योंकि मेरा सोच एक रिवोल्यूशन का है, यानी कि एक चेंजेस होना चाहिए। यानी कि अभी से लेकर जो आम इंसान है वो भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी या पंचायत इलेक्शन में भी जिनका पैसा नहीं है वो भी कॉन्टेस्ट कर सकना है। तो उसी के लिए मैं इस दिन पार्लियामेंट्री में मैं आप सभी को बार बार बताया, यहाँ पे कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूँ आम इंसान के लिए। और मैं आप सभी को पूरा बता दूँ कि यहाँ में पूरा अरुणाचल में खास तौर से स्पेशली इस दिन पार्लियामेंट्री में, यानी कि पूरा अरुणाचल को भी कहा जाए, तो यहाँ का मेंटलिटी क्या सोच है आम इंसान का, आप लोग पूरा मालूम है। इलेक्शन में जिनका पैसा नहीं है वो नहीं उठ सकता है। अरे क्या सिस्टम, ऐसे सिस्टम, ये सिस्टम ऐसे कैसे रहेगा क्या, आप सब से हम पूछता है। क्योंकि आपको ये सिस्टम को हटाना है तो मेरा जैसा आम इंसान इलेक्शन में आना ही पड़ेगा। क्योंकि ये इलेक्शन जो हम सभी का है, अमीरों के लिए भी है, हम आम इंसान के लिए भी है। यानी कि यहाँ में हर कोई यहाँ में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
तो इसीलिए मैं आप सब से, जितना लोग मुझे सुन रहा है, मैं आप सभी को, जितना भी नेगेटिव माइंड भुगता है, हम सब यहाँ में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एक अच्छा सोच के साथ में आया है। तो आप लोगों को भी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आने वाला पीढ़ी के लिए आप लोग भी ध्यान देगा, इस बार ज़रूर एक रिवोल्यूशन के लिए आप लोग वोट कास्ट करना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ, नेगेटिव बात को छोड़ के। तो हम लोग का समाज में अभी भी ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये बोल रहे हैं कि वो एमपी बन के क्या करेगा, वो उसका क्या वो आइडियोलॉजी है, वो क्यों बनना चाह रहे हैं। तो पब्लिक भी जानना चाहेगा कि आप एमपी का इलेक्शन आप क्यों उठ रहे हैं। तो ये सवाल, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल पूछना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि ये चीज़ जो मैं पब्लिक का हित में एक सांसद बन के, यानी कि एमपी बन के, मैं पब्लिक का जो ग्रीवेंसेस है, यो पब्लिक का जितना भी दुख तकलीफ है, मैं उस चीज़ के लिए पार्लियामेंट में, यानी कि जो पार्लियामेंट एक मंदिर है, वहाँ पे दिल्ली में जाके लोग के लिए मैं सबसे पहले डेवलपमेंट काम करना चाहता है, और उसी के लिए मैं आवाज़ उठाना चाहता है वहाँ में बैठ के। क्योंकि मैं एक ग्रास रूट लेवल से मैं होके आया हूँ, पब्लिक का हर चीज़ का बारे में मुझे मालूम है। तो उसी के लिए मैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए मैं एक अच्छा सोच के साथ में, यानी कि मेरा फोकस रहेगा कि उन गांव के लिए, जो गांव का जितना समस्या है, उसका आवाज़ को मैं पार्लियामेंट में लेके जाना चाहता हूं। जितना भी वहाँ पे बड़ा बड़ा आदमी होगा, उसका आगे में मैं बात करना चाहता हूं। तो उसी के लिए मैं इस बार एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है पूरा, यानी कि पूरा रूरल जितना भी गांव में जितना भी प्रॉब्लम होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है, उस चीज़ को मैं वहाँ में लेके जाना चाहता हूँ। और मैं सच का आप सब से मैं ये प्रार्थना करता है कि इस चीज़ को, एक रिवोल्यूशन को आप लोग अच्छा लगता है, तो मुझे आप लोग अपना फ्यूचर के लिए भी सोचना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मुझे साथ देगा। तो सर, आखिरी सवाल, अभी हम लोग का जो यंग जनरेशन है, उन लोगों को आप अपना तरफ से क्या बोलना चाहेगा? यंग जनरेशन को मैं ये बोलना चाहेगा कि मैं भी एक यंग जनरेशन का डायरेक्शन दिखाने के लिए, यानी कि उसका फ्यूचर सही होने के लिए, मैं इस बार एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन में खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी कि आप लोगों के लिए मैं एक आवाज़ उतारा है, पहले भी उठाते आया है, और इस बार भी यहाँ रियलिटी ग्राउंड में जाके मैं आप लोग के लिए एक अच्छा सोच के लिए, अच्छा चीज़ के लिए यहाँ में मैं यंग जनरेशन के लिए काम कर रहा है, और काम आगे करना भी चाहता है। फिर आप लोग को मैं एग्जांपल का तौर पर मैं बताने का कोशिश करेगा। जैसे कि मुझे जितना भी अभी लोग पॉजिटिव नेगेटिव कोई लोग सोचता है, मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ। जिस तरह एक बड़ा हाथी को, यानी कि बिग हाथी को आप बांध के रखता है, उसको यही सिखाया जाता है बचपन से। एक छोटा चेन का साथ उसको बनाया जाता है एक छोटा घास में, लेकिन वो हाथी जो उसको नहीं तोड़ पाता है। लेकिन आपको मालूम है हाथी कितना बड़ा होता है। एक छोटा सा पेड़ को तोड़ने के लिए उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मानसिकता उसको जो माउथ चलाता है, उनको ये सिखाया जाता है कि आप इसी में आपको रहना है। तो मेरा यह सोच है कि उस जंजीर को हम लोग को तोड़ना है। यानी कि जिनका पैसा नहीं है, जो मनी कल्चर को सचमुच का भी ख़त्म करना चाहता है, और हम लोग को भी आगे बढ़ना है बोल के सोचने वाला लोग के लिए हम ये आवाज़ स्पेशली हम बता रहा है। अगर उसको तोड़ना चाहता है तो जो हाथी का वो जंजीर बना वाला को हम सबको तोड़ना पड़ेगा। यानी कि एक ऐसा सोच पूरा सोसाइटी को चेंजेस करने के लिए आपको हिम्मत जुटाना होगा कि बिना पैसा का भी हम लोग अभी से लेकर आगे जा सकता है। यानी कि हम लोग रिवोल्यूशन के लिए काम कर सकता है, उसके लिए आपको सोचना ही पड़ेगा। आज हमको लोग हंस रहा है तो कल शायद आपका दिन होगा। ओमग नृत्य आप सभी के लिए काम कर रहे हैं, आप सब के लिए
सब पूरा लोग के लिए, यानी कि हम अमीर के लिए भी आवाज़ उतारा है, गरीब के लिए भी आवाज़ उतारा है। क्योंकि आप मनी कल्चर काम करके आप उस पैसा को पाने के लिए आपको भी तकलीफ़ उठाना पड़ेगा। तो मेरा सिस्टम ऐसा है कि, मेरा आइडियोलॉजी ऐसा है कि आप सभी के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करना, एक अच्छा सोच विचार के साथ में इस बार एक रिवोल्यूशन को यहाँ में आवाज़ देने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। साथ देना या नहीं देना वो आप लोगों का ऊपर में है, क्योंकि एक ऐसा लड़का है कि एक ग्राउंड लेवल से होके मैं आप लोग के लिए इतना बड़ा पोस्ट में हम आम इंसान बन के, यानी कि मेरा पास कुछ भी नहीं है, आप सभी के लिए इतना दिल से मैं आवाज़ उतारा है। और उस चीज़ को आप लोग को गहराई से आप लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान के लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए आपको डेवलपमेंट चाहिए तो बिना मनी कल्चर वाला को आपको चुनना पड़ेगा, कोई भी मेरा जगह कोई भी होने से भी। तो इसीलिए आपको डेवलपमेंट चाहिए तो जो मनी कल्चर नहीं करता है उसको आप चुनना पड़ेगा। तो आपको वो चुनेगा तो आपके लिए वो ज़रूर काम करके दिखाएगा और वो दिल से भी काम करेगा, मैं ये उम्मीद करता है। क्योंकि आप पैसा फेंकेगा, आप उस पैसा को रिकवर करने के लिए आपको पूरा 5 साल वहाँ में आपको जूत मार के वहाँ में आपको गुमराह बनाते जाएगा। और ये सिस्टम को आपको हटाना है तो आपको तय करना है, आपका दिल को तय करना है कि इस बार आपको रिवोल्यूशन को चाहिए ना, आप मनी कल्चर में, आप ये सिस्टम में ही आप बना रहेगा। तो फैसला आप लोग के ऊपर में है, ये बात मैं बार बार बोलता है। तो इसीलिए आपको सही नेता को देख के, क्योंकि मौका आपको भी आएगा, तो इसीलिए आप सबके लिए मैं वही कहना चाहता है, इस चीज़ को आप ये सिस्टम को हटाना है तो आप ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा। मैं जितना भी यहाँ में अरुणाचल का जितना भी जनजातियाँ है, मैं उस सभी जितना भी भाई भैया, जितना मेरा आंटी अंकल है, वहाँ तक भी हम बोलता है कि आपको कॉन्टेस्ट फ्यूचर में करना है तो आपको ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को चेंज करना है तो आपको बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सिस्टम ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो इसीलिए एक रिवोल्यूशन मैं पूरा अरुणाचल को देने जा रहा हूँ। पूरा अरुणाचल में एक एमपी होने से भी मैं वहाँ तक भी जाना था। तो इसीलिए मैं पहले भी हम बोलते रहता है ये बात को, मेरा एक ऐसा सोच है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये काम को मैं एक सोशल काम का हिसाब से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इस बार आ रहा है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना आपका फैसला है, आपको वोट कास्ट किसको करना है वो आपका ऊपर है। तो इसीलिए एक रिवोल्यूशन को आप लोग प्यार करता है, तो एक नया सोच को आप लोग प्यार करता है तो मैं उम्मीद करता हूँ तो आने वाला कल के लिए आप लोग सोचता है तो इस बार एक रिवोल्यूशन को आप लोग वोट कास्ट करना चाहिए।